हम इस वक्त बिहार के एक ऐसे जगह पे हैं जहाँ के लोग एक ही साल में बाढ़, दलदल और सुखाड़ तीनों का सामना करते हैं। हम इस वक्त झंझारपुर में हैं और हमारे साथ झंझारपुर के प्लूरल्स पार्टी के कैंडिडेट हैं। क्या नाम है सर आपका? संजीव कुमार सुमन। आप इससे पहले क्या करते थे? क्योंकि नई पार्टी है तो जाहिर सी बात है कि पारंपरिक राजनीतिक परिवार से आते नहीं हैं, तो इससे पहले क्या करते थे? मैं एक इंजीनियर हूँ। अच्छा। और मैं फ़िलहाल दिल्ली में था। क्या कर रहे थे? कौन किस विभाग से थे और किस कंपनी में जॉब कर रहे थे? मैं फ़िलहाल स्टार्टअप किया हूँ। अच्छा, कंपनी अच्छा। मैकेनिकल इंजीनियर हूँ और समाज सेवा से बचपन से जुड़ा हुआ था। अच्छा। बचपन से समाज सेवा करते आ रहा हूँ। हाँ। और प्लूरल्स पार्टी जो कब आपको लगा कि जो समाज सेवा है या जो आप कर रहे थे, जो नौकरी कर रहे थे, उसको छोड़कर राजनीति में आया जाए? क्योंकि राजनीति में आते तो सब समाज सेवा करने के लिए ही हैं, तो आपको कब ये लगा? हम काफ़ी दिनों से हमने, जैसे कि आत्मनिर्भर भारत की बात अभी हो रहा है। हाँ। आत्मनिर्भर भारत की बात पूरे हिंदुस्तान कर रही है। कोरोना महामारी जो हुई, हाँ। उसमें भी आत्मनिर्भर भारत की बात बहुत तेज़ी से हाँ। चालू हुआ। तो ये बात हम गवर्नमेंट से, सेंट्रल गवर्नमेंट से, स्टेट गवर्नमेंट से बहुत बार लेटर के द्वारा, मेल के द्वारा भी करने की कोशिश किया, बट उसने संज्ञान में नहीं लिया। उसके बाद आप आत्मनिर्भर बिहार बनाने आ गए? हाँ, उसके बाद जब मैडम का, पुष्पम प्रिया मैडम का इंटरव्यू और जो आप लोग के भी जानते हैं उसका जो आया था पेपर में, न्यूज पेपर में, उसके बाद हम लोग धीरे धीरे टीम ज्वाइन किए, टीम का हिस्सा बने। हम लोग को भी इंटरव्यू हुई, उसके बाद सिलेक्शन हुआ। तो क्या मतलब, क्या वो प्रोसेस क्या था? क्योंकि ये बिल्कुल नया था इंटरव्यू लेना, जो तकरीबन अभी तो नहीं हो रही है। पहले से आया तो आला कमान डिसाइड करती है या आंतरिक सर्वे पर होती है? आपका क्या प्रोसेस था वहाँ पे? देखिए, सबसे पहली जो हमारी पार्टी की एजेंडा है, पार्टी एक मुद्दा पर हम लोग नहीं सर, हम वो ठीक है, पर आपका सिलेक्शन कैसे हुआ? हम अपनी सिलेक्शन की बात कर रहे हैं। जैसे हमारा सिलेक्शन और 243 जितने भी सिलेक्शन की बात हुई ना, सब एक इंटरव्यू प्रक्रिया के बाद हम लोग का सिलेक्शन किया गया। तो उसकी एक अलग टीम थी, वो टीम हम लोग का सिलेक्शन किया। और हमारे साथ साथ बहुत सारे एप्लीकेशन आए थे जो पॉलिटिकल में पॉलिटिक्स ज्वाइन करने की बात कर रहे थे, या फिर हाँ अपना चुनाव तो वोटिंग हो चुकी है, तो और अब अंतिम फेज़ की बस बची हुई है 7 तारीख वाली। आपको क्या लगता है, जो आपकी उम्मीदें थी, जो आपकी आकांक्षाएं थी, उनके अनुरूप हुआ है चुनाव? बिल्कुल हुआ है, 100% हुआ है। अच्छा। इसमें किसी तरह का ये नहीं है, हम लोग को टाइम कम मिला, लेकिन हम किसी तरह का ये एक्सक्यूज़ नहीं देने आए हैं जो ये नहीं हुआ। हम लोग मुद्दा आधारित चुनाव लड़ने आए हैं और लड़ रहे हैं। रोज़गार की बात किए हैं, उद्योग धंधे लगाने की बात किए हैं। हमारे जो झंझारपुर विधानसभा क्षेत्र है, सबसे बड़ी समस्या यहाँ पे है, सबसे नंबर 1 बेरोज़गारी। देखिए क्या है कि लोग ये कहते हैं, चूँकि हम कई गाँवों में गए, वहाँ पे ये लोग कहते हैं कि पुष्पम प्रिया चौधरी जिन नेताओं के विरुद्ध आज आवाज़ उठा रही हैं, वो नेताओं भी, वो जितने भी नेता, चाहे वो लालू प्रसाद यादव हो, सुशील कुमार मोदी हो, नीतीश कुमार हो, वो सब इसी तरह के छात्र राजनीति के उपज हैं। जेपी के छात्र आंदोलन से निकले हुए नेता थे। तो पुष्पम प्रिया चौधरी में ऐसा क्या अलग है कि अगर उनको चुन भी लिया जाए तो 15-20 साल के बाद कोई और पुष्पम प्रिया को ना खड़ा होना पड़े? ये पूछा जाता है। देखिए, भविष्य में क्या होगा, क्या होने वाला है, हम आप नहीं जानते हैं। फिलहाल हम लोग जो है एक मुद्दा आधारित चुनाव करने आए हैं, और सबसे बड़ी मुद्दा है, आप जानते हैं, बेरोजगारी। और हमारे यहाँ दो बहुत बड़ी मुद्दा है, एक बेरोजगारी और दूसरा बाढ़ का। अगर यहाँ पर आदमी कितनी भी संपन्न हो, एक बार बाढ़ आता है, लाखों करोड़ों रुपया की संपत्ति समाप्त हो जाती है। तो दोनों चीज़ पर एक सिस्टम जो बनता है ना, उस सिस्टम में बहुत सारे पार्ट बना के एक सिस्टम का निर्माण किया जाता है। तो हम यहाँ पे हम लोग जो बात कर रहे हैं, तो बेसिक जो मुद्दा है वही नहीं, साथ साथ जितने भी है, रोटी कपड़ा और मकान, सब कहते आए हैं। जितने भी आप आंदोलन की बात कर रहे हैं, सब के सब आए, बात किए रोटी कपड़ा और मकान। क्या रोटी कपड़ा और मकान ही हमारे आपके लिए ज़रूरत है? नहीं, रोटी कपड़ा और मकान के साथ साथ आपके स्वास्थ्य होना भी ज़रूरत है। उसके साथ साथ आपके लिए मनोरंजन भी उतनी ज़रूरत है, और उतनी ही ज़रूरत आपकी स्पोर्ट्स, खेलकूद भी है। आपके सामने यहाँ पे दिग्गज राजनीति परिवार से आने वाले नीतीश मिश्रा हैं। जी, बिल्कुल। और इधर आप हैं आरजेडी के टिकट से। जी। नहीं, यहाँ पे चुनाव नहीं, आप प्लूरल से हैं, आरजेडी के उम्मीदवार यहाँ हैं। जी।
आपको क्या लगता है कि कौन सी ऐसी बातें हैं जिनको अभी तक यहाँ के नेता, यहाँ के जो विधायक रहे हैं, जो यहाँ के सांसद रहे हैं, उन्होंने एड्रेस नहीं किया है? बहुत अच्छा सवाल आपने किया। अच्छा। यहाँ पे सिर्फ एक मुद्दे की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे पूरी सिस्टम ही ऐसा है। हर सिस्टम में क्या होता है, एक टायर जो पंचर होती है ना, उस टायर में आप क्या करते हैं, पंचर लगाते हैं, पंचर लगाते हैं, चलाते हैं, फिर पंचर लगाते हैं, चलाते हैं, कितना लगाएंगे? उस सिस्टम में उस कैपेसिटी नहीं है, जो कोई भी ऐसा डिज़ाइन नहीं है जो डिज़ाइन आपको सभी को रोज़गार दे सके। लेकिन हमारी सरकार जब मान लीजिए आती है, या हमारी पार्टी है, हम 100% की बात कर रहे हैं। हम किसी एक आदमी को या किसी एक दल को या किसी एक जाति के आदमी जाति के नाम पे किसी को रोज़गार नहीं देने आए हैं। हम सभी को रोज़गार देने की बात किए हैं, इंडस्ट्री लगाने की बात किए हैं, सभी के लिए बात किए हैं, और यह संभव है। एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, सिस्टम की बात मैं कर रहा हूं। अगर मान लो एक आप बस में आते हैं, बस की कैपेसिटी है 50 आदमी, आप बैठ जाएंगे। लेकिन एक कार में आप बैठते हैं, कार में अगर 50 आदमी को बैठने की कोशिश करेंगे बैठाने की, क्या बैठा पाएंगे? नहीं बैठा पाएंगे ना। तो यही सिस्टम है, यह इस तरह का डिज़ाइन किया हुआ है। इस सिस्टम में, इस डिज़ाइन पर अगर हम आप चलेंगे ना, तो कभी भी पॉसिबल नहीं है जो सभी को रोज़गार दिया जाए। तो हम लोग पूरी नई सिस्टम, नए डिज़ाइन करने की बात किए हैं, और नए डिज़ाइन हम लोग करेंगे। आपने एक नया डिज़ाइन का वादा किया है और इस नारे के साथ हम आए हैं। आपकी पार्टी एक पेपर के इश्तेहार के थ्रू उन्होंने एंट्री किया था बिहार के राजनीति में, और अब चूँकि मतदान हो चुके हैं लगभग, और 10 को रिज़ल्ट भी आने हैं, तो अगर ये मतदान, जनता का आदेश आपके अनुरूप नहीं होता है, तो उसके बाद आपका क्या मतलब? आपने कुछ तो पार्टी मीटिंग में बातें हुई होगी कि अगर अनुरूप ना भी आए तो आगे की क्या रणनीति होगी आपकी? जो रणनीति पे, हमारी एजेंडा पे जो हम लोग काम कर, ये एजेंडा बनाए हैं, जिस पे हमने काम शुरू किया है, वो हम काम करते रहेंगे, हमेशा के लिए करते रहेंगे। हम लोग मैदान में आए हैं, चेंज करने के लिए आए हैं, इसके लिए नहीं आए हैं जो हमको जनता, जो भी जनता का आशीर्वाद ही सर्वोपरि है। जनता हमको चुनेगी तो भी काम करेंगे, नहीं चुनेगी तो भी हम काम करेंगे। आपने एजेंडा की बात की, आपने एजेंडा की बात की और अपने विचारधारा की बात की जी। कई लोग ये कहते हैं कि उनका जो भी एजेंडा और विचारधारा है वो युवाओं तक तो पहुंच रही है सोशल मीडिया के माध्यम से, लेकिन जो बुजुर्ग मतदाता हैं जिनकी पहुंच सोशल मीडिया तक नहीं है, जो टीवी भी देखते हैं, और जो मतलब जो सो कॉल्ड जो नॉर्म्स हैं, वो परंपरागत वोटर हैं, उन तक आपकी विचारधारा पहुंच रही है या आप पहुंचा पाए हैं? ये सवाल है। मैं आपको बताऊं, मैं क्योंकि हम अभी एक सभा में थे, वहाँ पे आपके आधे समर्थक ऐसे थे जिनका वोट नहीं बना था, तो ये सवाल है। नहीं, मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ, बिल्कुल हकीकत, जो मैंने खुद किया है। झंझारपुर में 41 पंचायत है, सभी पंचायत का विजिट हमने किया है, हर जगह किया है। उसके साथ साथ हमने ऐसे जगह विजिट किया है जहाँ पर न रोड है, न पुल है, पूरी बाढ़ की तरह हालात है, पूरी। आप ये कल्पना कीजिए, नदी समांतर में नदी बह रही है, उस नदी में पानी बिल्कुल कम, नदी उसकी स्तर ऊपर का है, ऊपर चल रहा है पानी, ऊपर, और जो साइड में ही आपका जो बहुत सारा जहाँ पर खेती योग्य ज़मीन है, पूरी कहीं खेती नहीं हो पा रही है। 6 महीना लगभग वहाँ पर बाढ़ की स्थिति ही रहती है। अब उसका बस लेयर का फ़र्क है, आप समझिए, आप ये कल्पना खुद ही कर लीजिए। आप क्या करने वाले हैं उसके सुधार के लिए? आपकी क्या प्लानिंग है? हमारी प्लान ये है, हमारी सरकार आती है तो हम आपको यह चीज़ की आश्वासन ही नहीं दे रहे हैं, इस चीज़ की गारंटी दे रहे हैं, जो बाढ़ नहीं आने देंगे, बाढ़ नहीं आने देंगे। ये देखिए, प्रॉब्लम क्रिएट किया जाता है यहाँ जो नेताओं के द्वारा, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा। क्यों? नेताओं को क्या फ़ायदा है प्रॉब्लम क्रिएट करके, जैसा कि आप कह रहे हैं? एक कहावत आपने सुना होगा, जैसा राजा वैसे प्रजा। ठीक है, तो जैसे राजा है अपने प्रजा को भी उसी ढाल में ढाले हुए हैं, जो हर समय में उसके पीछे दौड़ते रहे और दौड़ते ही रहे। ये तो अच्छी बात है ना। कुछ लोग कहते हैं कि बेहतर नहीं है, नेताएं अच्छे काम नहीं कर रहे हैं, तो आपके लिए तो ये वॉकओवर जैसा होना चाहिए था फिर, कि चूँकि अच्छे काम नहीं हो रहे हैं, जनता त्रस्त है, फिर आपके लिए तो ये अच्छी बात है, आपको वॉकओवर मिल जाना चाहिए था। हम जिस सिस्टम की बात कर रहे हैं हम लोग, अगर वो सिस्टम सही से, जनता समझ रही है आपकी बात,
जनता 100% समझ रही है। अभी जैसे आप जो एजेड आदमी है, तो हम लोग जो पेंशन है, पेंशन योजना का, आप ये बताइए 400 पेंशन, अभी 400 मिलता है पेंशन। 400 मिलता एक तो सभी को मिलता भी नहीं। हमने जहाँ पहले 200 मिलता था, अभी हाल में ही कुछ दिन पहले 400 किया गया है। उसमें 2 पॉइंट है। नंबर 1, सभी को पेंशन नहीं मिल रहा है। हाँ। जो इसके योग्य है उसको भी पेंशन नहीं मिल रहे हैं। नंबर 2, अगर पेंशन मिल रहा है तो 400 मिल रहा है। 400 में क्या होगा? आजकल महंगाई देखिए आप कितना बढ़ गई है। तो 400 में नहीं, तो हमारी सरकार इस चीज़ को पहल में लाया। हमारी सरकार आएगी तो हमारी पार्टी, सरकार नहीं करना चाहिए, पार्टी इस को पहल में लिया और उसको कम से कम हम 2600 रुपया करने का ऐलान अभी हम लोग किए हैं। जो अगर हम लोग की पार्टी बनती है तो हम लोग 2600 रुपया पेंशन मिलेगा बेसिक। साथ साथ जो युवा है, प्रत्येक युवा को हम नौकरी देंगे। ऐसा नहीं है सभी को सरकारी नौकरी मिलेगा। सरकारी नौकरी करने वाले युवा को सरकारी नौकरी मिलेगा। अच्छा। और जो ये चुनाव खत्म हो चुका है, कैंपेन मोड में मत आइए। जी जी जी। एक सवाल, अंतिम सवाल और। हाँ। कुछ लोगों ने हमें कहा कि नाम आपने प्लूरल रखा, पर चेहरा सिर्फ एक नज़र आता है, पुष्पम प्रिया चौधरी। मैं आपको बताऊं, ऐसा नहीं है। हाँ। आप पत्रकार लोग हैं, आप अगर घूमे होंगे तो देखिए हर जगह प्रभारी बने हुए हैं। जिला प्रभारी बने हुए हैं। अच्छा। अनुमंडल प्रभारी बने हुए, ब्लॉक प्रभारी बने हुए, ठीक है, पंचायत प्रभारी बने हुए, वार्ड प्रभारी बने हुए। आप लोग वहाँ तक पहुँचे ही नहीं। आप लोग को भी जाना चाहिए और वहाँ पर देखना चाहिए। जो सिर्फ एक चेहरा पुष्पम प्रिया का चेहरा नहीं है, यहाँ पर लाखों चेहरा बन चुके हैं। लेकिन उस चेहरा को आपको ढूंढना होगा, आपको पहुंचना होगा वहाँ पे। हर कैडर हम लोग तैयार कर चुके हैं। इतनी जल्दी हम लोग कर चुके हैं जितनी जल्दी आप लोग कल्पना नहीं किए होंगे। समाज के लोग जो विचारधारे हैं ना, इतना जल्दी आप लोग कैसे कर लिए? तो हम लोग चेंज करने आए हैं, इसलिए मन बना 10 को रिजल्ट आना है, 10 को रिजल्ट आना है। आश्वस्त हैं अभी भी? बिल्कुल हम लोग आश्वस्त हैं। हमने जहाँ भी गया, जहाँ हम लोग गए हैं और अच्छा कैंपेन रहा है और हर आदमी का सपोर्ट रहा है। बाद बाकी क्या होता है वो तो हम लोग नहीं कहेंगे। जो नहीं, बाद बाकी क्या होगा वो हम कहते हैं। बाद बाकी जो होगा वो हमें 10 तारीख को पता चलेगा, और तब हमें पता चलेगा कि ये दावा करने वाले जितने भी लोग हैं, उनके दावों पर यहाँ के जनता ने कितनी तस्दीक की है और उन्होंने अपना आदेश, अपना आशीर्वाद किसके पाले में रखा है। तब तक आप हमारे साथ जुड़े रहिए। हम आपको बिहार चुनाव से जुड़े हुए सभी खबर आप तक पहुँचाते रहेंगे। धन्यवाद।